explain kinds of sentence. So first you have to confirm that what is kinds of sentence. So first is the means of communication in which means you explain any matter to anyone. So there are many type of messages convey from one place to another. So this type of information which is given by you in different medium. So different medium is known as different kinds of sentence. So here are mainly 4 kinds of sentence are there. So I will explain one by one. So I will explain one by one. So first is assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence. And second is interrogative sentence. Interrogative sentence. And third is imperative sentence. Imperative sentence. And fourth is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. So please pay attention that assertive sentence in Hindi you can say स्वीकारात्मक वाक्य. स्वीकारात्मक वाक्य. And here प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक और प्रश्नसूचक वाक्य. And third imperative sentence आज्ञा वाचक प्रार्थना वाचक. And third सलाह सूचक और वाचक. Means imperative sentence can also be explained in 3 aspects. And here is exclamatory sentence. You can say विस्मयादि बोधक वाक्य. विस्मयादि बोधक वाक्य. So there are mainly 4 kinds of statements are there. So assertive sentence 2 प्रकार के होते हैं, यानी इनका जो कन्वे किया जाता है मैटर ये 2 तरीके से होता है. पहला तो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य जिससे कार्य का करना या होना पाया जाए, यानी कार्य की सकारात्मकता व्यक्त किया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. ये हमेशा कार्य की पॉजिटिविटी बताया जाता है. ही डज हिज वर्क, ही गो टू स्कूल, ही प्ले फुटबॉल. बट निगेटिव सेंटेंस रिफर्स द negation of the word. Negative sentence is also used no, not, never, these kinds of words and declare that negation of the word means कार्य करना होना बताते हैं. यानी एग्जाम्पल के थ्रू हम जान लेते हैं. he plays match. तो ये मान के चले आप अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव और नेगेटिव जो होता है ये होता है he does not play match. ये आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य. 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं. प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ये 2 तरीके से होते हैं. एक तो आपके होते हैं यस नो टाइप
यस नो टाइप और दूसरे होते हैं WH टाइप। यस नो टाइप जो होता है, यस नो टाइप का तात्पर्य होता है कि किसी कार्य का करना या होना यस और नो पर डिपेंड करना। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? नो। क्या तुम स्कूल से आए हो? यस। क्या तुम घर जाओगे? डू यू गो टू होम? यस। विल यू रीड? यस। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस रिगार्ड यस नो टाइप। और ये WH टाइप जो होते हैं बेसिकली जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अगर वो वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो WH टाइप होते हैं। जैसे वेयर डू यू गो, है ना, तुम कहाँ जाते हो? व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे? कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली एस्पेक्ट पर डिपेंड करते हैं, आज्ञा के लिए भी और प्रार्थना के लिए भी और सलाह के लिए भी। तो आज्ञा का तात्पर्य ऑर्डर से होता है, यानी कहने का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है और इस वाक्य का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और उस समय किया जाता है व्हेन डूअर इज इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कोई भी आदमी आपके सामने होता है उस स्थिति में आप इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हो। जैसे कम हियर, गो देयर, ओपन योर बुक, प्लीज कम इन, प्लीज लीव। तो these type of sentence can be explained in such conditions whenever a person in front of you. Next आपका आता है exclamatory sentence। exclamatory sentence जो होता है ये sudden feeling को express करता है, sudden feeling को, यानी strong। exclamatory sentence can explain or express सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हार्ट। और इसके लिए एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोला जाता है। ये तीन प्रकार के सिचुएशन को बताते हैं। फर्स्ट क्या होता है? सैडनेस को इसके सैडनेस के सिंबल भी होते हैं एलास, OUCH, आउच। और उसके बाद में डिलाइटफुल के भी होते हैं। डिलाइट के लिए यानी हैप्पी के लिए तो हो जाएगा आहा, वाओ, हुर्रा। सो दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट हैप्पीनेस। और उसके बाद में प्रेज होता है, प्रेज प्रशंसा के लिए, PRAIS, प्रेज। जैसे व्हाट अ लवली सॉन्ग, व्हाट अ लवली सॉन्ग, व्हाट अ लवली सॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यानी ध्यान रखें, कोई भी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, फुल स्टॉप होता हो तो असर्टिव होता है प्लस अफर्मेटिव होता है। कार्य का ना करना पाया जाए नेगेटिव होता है। ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसके साथ साथ अगर कोई आदेश दिया जाता है या प्रार्थना किया जाता है या सलाह दिया जाता है या लिया जाता है तो उस स्थिति में आप सेंटेंस को इंपरेटिव बताओगे। सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हृदय की गंभीर भावनाओं को प्रकट करता है, जैसे ओह, इस तरीके से, है ना। इसके अतिरिक्त भी दो होते हैं, दो प्रकार सेंटेंस के होते हैं, वो अलग से होता है। पहला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बताते हैं इच्छावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, जुग जुग जियो, है ना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ऐसे शब्द जो होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन एक सेंटेंस होता है ओकेटिव सेंटेंस। ओकेटिव सेंटेंस
कंडीशंस व्हेनेवर यू आर कंसीडर रिस्पेक्टेड पर्सन। जैसे रमेश यू आर कॉलिंग, है ना, रमेश सर इज कॉलिंग यू, यानी रमेश। तो मैं सेंटेंस बता दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त भी होते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस होते भी हैं, उनको मैं अलग से कंक्लूड करता हूँ, वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी आप कह सकते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे या तो ब्लेस देंगे, ब्लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्लेस को बोलते हैं प्रार्थना करना, या आप कह सकते हैं कामना, WISH, विश मतलब होता है कामना करना। जैसे गॉड ब्लेस यू, एग्जाम्पल हो जाएगा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये हो जाएगा। और नंबर 2 हो जाएगा कर्स होता है, कर्स को आप श्राप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गो टू हेल, गो टू हेल। जो साधु लोग होते हैं ना, वो श्राप देते हैं, कहते हैं गो टू हेल, है ना, नर्क में जाओ। उसके साथ साथ आपका आता है नंबर 2 ओकेटिव सेंटेंस। ओकेटिव सेंटेंस जो होता है ये विकल्प सूचक होता है, हिंदी में आप कह सकते हैं विकल्प सूचक वाक्य। ओकेटिव जो होता है विकल्प सूचक वाक्य। तो विकल्प सूचक जो वाक्य होता है ये बताता है, जैसे मुकेश सर इज कॉलिंग यू, सर इज कॉलिंग यू। यानी किसी भी कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में किसी भी नाम के तुरंत बाद अगर कामा लगा हो और वो सेंटेंस बाद में लिखा हो, तो सेंटेंस मान के चलिए आप ओकेटिव सेंटेंस है। जैसे लिखा रहता है कभी कभी सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 लिखा रहता है मदर मिस्ड माही, ऐसे। तो ये जो अलग ओकेटिव रहेगा ना, इसी को आप कह सकते हैं विकल्प सूचक वाक्य। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे माय लेक्चर इज एंड्स, and in the next session I will meet you and introduce you some other aspects. Thank you.